वेलकम स्टूडेंट्स। आज एक ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर का सर्किट को हम लोग ट्रेस करते हैं कि ये सर्किट किस तरीके से काम करता है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि एक ये NPN ट्रांजिस्टर लिया गया है, ये एक रजिस्टर लिया गया है, यहाँ पे DC सप्लाई है और यहाँ पे देखा जाए तो एक DC सप्लाई है कम वोल्टेज की। यहाँ एक प्रतिरोध लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है और ये हम सिग्नल दिखा रहे हैं कि ये सिग्नल का रेंज कितना है, इसको परास बोलते हैं, कितना है। और ये जो सर्किट है इसको हमने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बनाया है। पिछले वीडियो में बताया था कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। तो ये कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के रूप में ये सर्किट प्रयोग किया गया है और इसको ट्रेस करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारी जो है सप्लाई होती है। सप्लाई यहाँ पे एमीटर, ये है हमारा एमीटर और ये है कलेक्टर और ये है बेस। चूँकि NPN है तो यहाँ पर हमने एमीटर पर जो है निगेटिव सप्लाई दिया हुआ है और यही निगेटिव सप्लाई यहाँ से आते हुए और ये सप्लाई को जो है ये छोटी एक सप्लाई ली गई है और रजिस्टर के थ्रू ये गौर से देख रहे हैं कि ये जो है सप्लाई का पॉजिटिव सिरा हम बेस पर दे रहे हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर है तो यहाँ भी निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव और बेस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए बेस पर हम हमेशा जो है NPN ट्रांजिस्टर को सप्लाई को बेस को हम हमेशा जो है पॉजिटिव सप्लाई देते हैं। अब ये काम कैसे करता है, यहाँ पे हमने एक सप्लाई लिया और इसके निगेटिव पॉइंट को ट्रांजिस्टर के एमीटर से डायरेक्ट जोड़ दिया और इसकी पॉजिटिव सप्लाई को एक रजिस्टर के थ्रू कलेक्टर पर दे देते हैं। अब इससे आगे बढ़ के देखते हैं कि यहाँ पर हमने एक छोटा कम परास का सप्लाई लिया हुआ है और इसको रजिस्टर लगा के कैपेसिटर पर हमने बेस पर दे दिया और बेस पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो बुनियादी तौर पर कहा जाए तो ये जो है हमारा सिग्नल जनरेट करता है, ये AC के सिग्नल को जनरेट करता है। जब यहाँ पर ये AC सिग्नल जनरेट होती है तो इस सप्लाई के साथ मिल कर के ये बेस को देती है। चूँकि AC सप्लाई परिवर्तित सप्लाई कहलाती है तो ये इसी परिवर्तन के अनुसार इस ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करता है। इसी परिवर्तन के अनुसार, फ्रीक्वेंसी के अनुसार ये ट्रांजिस्टर को स्विचिंग करता है। स्विचिंग का मतलब कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना। तो जैसे स्विचिंग होता है तो ये हमारी निगेटिव सप्लाई यहाँ पर आते हुए यहाँ रुकी रहती है और जब इसको पॉजिटिव सप्लाई मिलता है उस समय ये निगेटिव सप्लाई यहाँ पास हो जाती है और जैसे ही नहीं मिलता है रुक जाती है। तो वो एक सिग्नल के रूप में आ जाती है। और चूँकि यहाँ पर हमने एक सप्लाई बड़े रेंज की लगा के रखी है, रजिस्टर के थ्रू इस पर मिलती है, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलता है, जिस फ्रीक्वेंसी की का सिग्नल हम यहाँ से इसको इनपुट देते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी का बढ़ा हुआ भाग जिसको हम एम्पलीफाई बोलते हैं, एम्पलीफाई माने किसी चीज़ को बढ़ाना, इसी सिग्नल के परास को यहाँ पर हम बढ़ा के पाते हैं जो हमारा आउटपुट कहलाता है। तो जब एम्पलीफायर हम किसी भी ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करते हैं उसका मतलब सिर्फ यही होता है कि एक छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल के रूप में ट्रांसफ़र करना। हम
मार्केट में देखते हैं ऑडियो एम्पलीफायर जो होता है, माइक में हम धीमे सिग्नल में उसको एम्पलीफायर को सिग्नल देते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर से वो बड़े रेंज में साउंड हमको आउटपुट मिलती है, उसी को हम जो है एम्पलीफायर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि छोटे सिग्नल को बड़े सिग्नल में बदलना। और ये जो कनेक्शन है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि जब इनपुट और आउटपुट जिस पॉइंट से लिया जाता है उस पॉइंट को हम कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ एमिटर पर हमने सप्लाई दिया भी है और यहीं से आउट भी कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारा कॉमन पॉइंट कहलाता है, कॉमन एमिटर। धन्यवाद।